गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड विशाल इवनिंग जी। सर। कैसे हैं सभी? ठीक होंगे। हाँ आ जाओ, आ जाओ। अपना हैप्पी न्यू ईयर वाला वो ले आओ। खुशबू हाँ, आप इसका शुरू कर दो, चलेगा। खुशबू आपको कुछ शो करना चाहती है। हाँ दिखा। हाँ, इसने आज हैप्पी न्यू ईयर के लिए कुछ बनाया है। अभी इसने अलमीरा में उठा के रख दिया, अभी दिखाएगी। हेलो विशाल जी, कैसे हैं? आओ, लाओ लाओ, जल्दी दिखाओ। दिखाओ 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 दिखाओ। कोई बात नहीं, आओ आओ, देखो 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 देखो। दिखा क्या? कल पार्टी ना रही हो क्या घर में? क्यों खुशबू, बताओ। कल घर में पार्टी रखी है क्या? अभी उसको सुन नहीं रही, अब सुनेगी। अब बोलिए। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, कल पार्टी रखी है क्या घर में खुशबू? बताओ बताओ बताओ। इनकी मम्मा बोल रही है रोज पार्टी होती है यहाँ पे तो। ओह, अच्छा है। चलो ठीक है, दिखा दिया। बट हैप्पी न्यू ईयर तो आपने बोला ही नहीं, या कल बोलोगे? हैप्पी न्यू ईयर खुशबू। बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आजकल नहीं आ रही हो क्या? है होमवर्क वगैरह ज्यादा है क्या? आजकल आप क्यों नहीं सुना रहे अपना प्रिपरेशन? हाँ, वो पूछ रहे हैं। कह दो एक साल बाद सुनाएंगे, 2022 में। भी एक दिन बाद आ ही जाएगा। ओके। बाय। बहुत शर्माती है। और गीता मैम कैसे हैं? ठीक है। विक्रांति जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आ गई। विक्रांति को तो हर दूसरे दिन जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है। यस सर। थोड़ी किचन में काम करोगी तो नहीं होगा ये सब विक्रांति। किचन में काम करो, खाना पकाओ छुट्टी के दिन। नहीं यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। दिखाते होगे न्यूज में, नासिक में सर्दी है। हमारे घर में कोई टीवी नहीं देखता है। बहुत बढ़िया, ये काम अच्छा किया मैम ने। ऐसा क्यों? वो पिछले साल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो लॉकडाउन था मार्च का 20 का। अच्छा। तब से उसको एक साइड में निकाल के रख दिया। अभी कोई लगाता नहीं, सबके पास मोबाइल है और घर में बड़े बेटे के पास लैपटॉप है। तो तो ये तो बहुत जिसको जो अच्छा चाहिए। किया हुआ है। और मेरा तो काम ही इतना है कि उसका टाइम ही नहीं मिलता। हमारे घर में भी कोई नहीं देखता उसको, टीवी बिल्कुल मोबाइल ही को बंद। छोड़ो तो हमारा जैन का धार्मिक किताबें होती है, उनके एग्जाम चल रही होती है मेरे साल में 3-4। तो उसको भी पढ़ने का टाइम चाहिए होता है। फिर इसको टीवी लगा दिया तो फिर कोई लगाए तो भी हमें भी डिस्टर्ब होता है वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो सब मैम। मोबाइल में आ गया अभी, पैसे वेस्ट उसके। करेक्ट करेक्ट। चलिए मैम, आज अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हाँ, हेलो विशाल जी, गुड इवनिंग। चलिए, सो हु विल बी आवर फर्स्ट कैंडिडेट? हु विल बी आप ही आप बोल दो। आप जो बोलते हो वापस इसमें आ जाता है, इसलिए किसमें कोई नहीं आ किस सुनेगा। किस में आ जाता है आप वापस वापस? वापस डाल देते हो ना व्हाट्सएप में, या फिर यूट्यूब पे डालोगे? नहीं, मैं तो सेम वाले को नहीं डालूंगा। मैं अपना जब हमारा ये मीटिंग हो जाएगा उसके बाद में बना के फिर डालूंगा। वापस यही बनाते हो? हाँ हाँ, वो रिपीटेशन हो ओके, जाता है तो ना मैम। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आप बोल दो, चलेगा।
ओके देखते ओके। हैं तब तक कोई आता है कि नहीं आता, तो फिर नहीं आएगा तो हम सबको बोलना ही है, हमें जितने हैं उतने ही। तो पीछे क्यों रहना है? हाँ वही। चलो, स्टॉप वॉच। अभी 8:36 दिखा रहा है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। ओके, हाँ ओके। 1 2 1 2 3 3 स्टार्ट। गो। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे को ये बताइए कि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या चीज है, आपका माइंडसेट या फिर आपकी स्किल्स? वैसे तो दोस्तों सक्सेस के लिए हमको दोनों चीजें चाहिए, माइंडसेट भी और स्किल्स भी। बट स्किल्स आपके पास होंगी और माइंडसेट नहीं होगा तो भी ये किसी काम का नहीं है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा 80-20 रूल के बारे में, जहां पर कुछ चीजों की क्वांटिटी कम होती है तब भी उनका जो रिजल्ट है काफी ज्यादा होता है। तो 80-20 रूल को हम अपने सक्सेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 80% सक्सेस आपका माइंडसेट पे डिपेंड करती है और 20% सक्सेस आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है। आपके पास दोस्तों चाहे कितनी ही स्किल्स हो, कितना ही नॉलेज आपका बढ़िया हो, अगर आपके पास आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी हासिल कर ही नहीं सकते। दोस्तों, योर सक्सेस स्टार्ट्स विद योर माइंड। Unfortunately, millions and billions of our people, they are going behind just for shortcuts. हम हमेशा शॉर्टकट्स को ढूंढ रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, मनी के लिए, सक्सेस के लिए, सभी जगह हमको शॉर्टकट चाहिए। हम एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हैं, एक स्किल से दूसरी स्किल, एक आइडिया से दूसरी आइडिया पर जंप कर रहे हैं, बस ये सोचते हुए कि हमको कितनी जल्दी सक्सेस मिल जाए, जबकि हमको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले हमको अपना माइंडसेट फिक्स करना है। फ्रेंड्स, वी चूज अवर माइंडसेट व्हाइल वी डेवलप अवर स्किल्स। हमको अपना माइंडसेट चूज करना है और डेवलपमेंट, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, इसके बिना वो काम चलेगा ही नहीं। माइंडसेट हमारा दो तरीके का है, वन इज ग्रोथ माइंडसेट, अनदर इज फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले कहते हैं कि हमारा तो जन्म से ही माइंडसेट फिक्स है, हमारा इंटेलिजेंस इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले कहेंगे कि हम अपनी स्किल्स पर फोकस करेंगे, उसको डेवलप करेंगे और अपने इंटेलिजेंस को भी बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा विजन काफी क्लियर है तो डेफिनेटली हम ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे होंगे। हमको इवन प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस सभी में अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे ताकि हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर गोल को अचीव करना है तो अपने माइंडसेट को चूज करें और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। थैंक यू। हाउ मच टाइम? 3 के आसपास, 3 मिनट 39 हुआ है, 8:39, तो 3 के आसपास हुआ है। सर 2 मिनट और 30 सेकंड हुआ होगा। हाँ वही। ओके ओके, क्योंकि किसी ने 2 मिनट तो डाला था मैसेज, मैंने देखा था। यस सर, 2 मैंने डाला मिनट्स। था। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विक्रांति, अभी बोलो, आप शुरू कर दो। तो विक्रांति जी, आर यू रेडी? हाँ सर आई एम रेडी। यस, आज ओके। पूरे दिन घर में ही रेडी रहेगी। हाँ हाँ क्या? नहीं नहीं, आप रेडी करो। आप बोलो। हमारा डिस्कस बाद में करेंगे। चलो। नहीं कोई बात नहीं, रुको मैं वीडियो भी ऑन करती हूँ। हाँ हाँ करो, अच्छी पर बात ना है, करो। पता नहीं रुमाल इसको रुमाल वीडियो के बीच रुमाल के साथ करती हूँ। वीडियो ऑन करने से पहले रुमाल साथ में रखना पड़ेगा। यस सर। तो ऐसा करो ना, उसको आधा रुमाल ऐसे बांध लो। नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी रखती हूँ पास में, अगर ओके शायद। ओके ओके ओके, आर यू रेडी? यस सर, टाइमर लगा। ओके, 1 2 3 गो। हाय एवरीवन, चलो हम आज बात करते हैं माइंडसेट की।
जो कि अगर देखा जाए तो किसी के अंदर ये माइंड सेट नहीं होता, क्योंकि ना अक्सर लोग भागते हैं, यानी कि करियर के पीछे भागते हैं, और जो स्किल रहती है वो तो रहती है उनके अंदर, पर ऐसा नहीं कि वो स्किल डेवलप की जाए। अगर उसी के अंदर, अगर आप उस स्किल के अंदर हो, उसी के मुताबिक आपको जॉब लगे और आप वो जॉब कर रहे हो, पर शायद आप उसमें खुश नहीं हो, यानी कि खुशी तो मिलती है पर इट इज अ एक्सटर्नल खुशी, ना कि इंटरनल खुशी। तब भी यानी आपका जो है सिर्फ मुझे मनी चाहिए ऐसा इंटेंशन है, तो इसी के बारे में सोचकर आप वो जॉब करोगे, पर अंदर से खुश नहीं होगे। जैसे कि अभी देखते हैं आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यानी कि बहुत सारे लोग स्टेटस डालने में यानी खुद को उलझा देते हैं कि अभी यानी स्टेटस में बहुत अच्छा पिक आता है, उनका फेस अच्छा होता है, हर कोई अगर पिक निकालता है तो स्माइल के साथ, पर उसी बात को आप नहीं समझ पाते, यानी कि आपको इंटरनल खुशी नहीं मिलती उस बात के लिए। आप आपके फैमिली के साथ रहते हो, तब आप यानी उसके अंदर झगड़ा रहता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। वैसे ही अगर कोई दूसरा आदमी देखे, दूसरा आदमी लगे और वो ना तो व्हाट्सएप पे है, ना तो फेसबुक पे है, ना इंस्टा पे है, पर हाँ वो उस फैमिली में उसके अंदर चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, पर वो उसके अंदर बहुत ज्यादा खुश है, और इसी तरह से वो एक्सटर्नल खुशी मिलती है उसे। अभी आप ही देख लो, अगर कोई आप अगर आप कोई काम करो, ठीक है, तो वो काम करते हो, उससे इनकम आती है, ठीक है, पर वो काम अगर ऐसा हो कि आप किसी को बता नहीं सकते, क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं, क्योंकि वो खुशी होगी ही नहीं, क्योंकि वो खुशी सिर्फ एक्सटर्नल होगी, ना कि इंटरनल। इसीलिए माइंड सेट भी ऐसा करो, जैसे कि अगर जॉब चॉइस करना है तो पूरी पैशन के साथ करो, और आप अगर पैशन के साथ उस जॉब को करोगे तो आपको एक्सटर्नली नहीं, इंटरनल भी खुशी होगी। और इसी तरह से आप किसी उस जॉब को लेकर या उस काम को लेकर आप शर्माओगे नहीं, किसी को क्या बताऊं या बताऊं कि नहीं, क्या बताऊं या ना बताऊं, आप खुलकर बता पाओगे, और आपका माइंड उस लेवल पर सेट होगा। उस लेवल पर सेट होगा। थैंक यू एवरीवन। Pat on your back, विक्रांति जी, pat on your back. 3 मिनट से ज्यादा बोले शायद। हाँ हाँ, वो 3 मिनट 6 सेकंड्स था, तो इट वाज वेरी गुड। और माइंडसेट डेफिनेटली हमको जो है इस तरीके से बना के रखना है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन पहले चाहिए, उसके पीछे पीछे एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन जरूर आएगी। तो एग्जाम्पल आपका मेनली जो है जॉब के अराउंड रहा था, सो दैट वाज गुड। यस सर। गुड गुड गुड। सो वैसे कल जो कमलेश जी ने पूरा आपको ज्ञान दिया था वो सही लगा, जॉब वगैरह से रिलेटेड? यस सर, अच्छा था, क्योंकि ना वो यानी धम्मदीप सर का तरीका और उनका तरीका, उन दोनों के तरीका ना अलग अलग है, क्योंकि आपको ना किसी को वो बात समझानी भी है और ये भी ख्याल रखना है कि उसे समझ आए, ना कि यानी उसके यानी बात को खींच या माइंड को खींच, ऐसी नहीं होनी चाहिए बस। और हाँ, चलो गुड 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 विक्रांति जी, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सर। विशाल जी, आर यू रेडी? यस सर। ओके गुड गुड। एक डाउट है क्या? हाँ जी सर डाउट है एक। आज का टॉपिक माइंडसेट था। हाँ, आज का टॉपिक माइंडसेट है। योर माइंडसेट इज मोर पावरफुल देन योर स्किल्स। ओके ओके, सो आर यू रेडी? यस सर। Then 1 2 3 go. गुड इवनिंग एवरीवन।
आज हम बात करेंगे कि माइंडसेट। माइंडसेट हमेशा, जब पहले माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, पहला फिक्स माइंडसेट एंड सेकंड ग्रोथ माइंडसेट। जब भी हमको काम करना हो, हमारा जो माइंडसेट है वो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो फिक्स कर जाते हैं, फिक्स माइंडसेट हो जाता है उनका। जैसे कि अपन कुछ चीज, उनको नई चीज सीखना हो तो वो क्या कहते हैं, मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा, हो सकता है मैं इसमें अच्छा ना हूं। तो उनका जो माइंडसेट है वो सीमित है, वो फिक्स माइंडसेट हो जाता है कि जब भी वो काम करना नहीं चाहते, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक आईपीएस बनना है, फिर मुझे आईपीएस बनना है, तो वो फिर ये सोचने लगते हैं, उनका माइंडसेट सीमित हो जाता है कि मुझे आईपीएस में नहीं, हो सकता है मैं नहीं बन पाऊं, या फिर ये हमारे लायक नहीं। तो ये क्या, उनका जो माइंडसेट है वो फिक्स माइंडसेट हो गया। अब ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि जब तक हम, जो उनका ग्रोथ माइंडसेट है कि जैसे कि हाँ, मैं आज आईएएस के लायक नहीं हूं, एक दिन मैं आईएएस के लायक हो जाऊंगा। मुझको जो उसमें कैपेबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी होती है आईएएस बनने के लिए, वो हमको डेवलप करना है अपने अंदर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट आएगा, जो हमको स्किल सीखना होगा, जब हम स्किल सीखेंगे और जो हम लोगों से एक्सपीरियंस गेन करेंगे, एक दिन हम जो धीरे धीरे जो ग्रोथ माइंडसेट होता है उसको डेवलप करेंगे और अपन सक्सेस को पा सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत Get on बढ़िया। your back. सर आज प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि आज मैं टॉपिक नहीं देख पाया था, इसलिए कंफर्म कर लिया था पहले टॉपिक माइंडसेट है क्या। करेक्ट करेक्ट, वो समझ सकते हैं हम आपकी बात, बट स्टिल इट वाज रेलेवेंट। और डेफिनेटली हाँ अगर सर, प्रिपेयर, मैं भी कुछ भूल गई थी, अभी याद आया। अच्छा वो सुन 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 के ध्यान आया कि ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट से रिलेटेड है। नहीं, वो ग्रोथ माइंडसेट से रिलेटेड था। वो हम्म, ऐसा था कि आप जब भी ग्रोथ करते हो ना, तो कंपटीशन मत करो। जैसे जैसे कि आप किसी, आपकी कंपनी है और किसी और की कंपनी है, तो ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़े तो हम भी आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना आपको। और जो भी आपका माइंडसेट है वो सक्सेस पे भी डिपेंड हो, और इंटरनल खुशी के लिए हो। ये था उसमें भी। ओके ओके ओके, कोई बात यस नहीं। सर, हमको कोलैबोरेट करना चाहिए, ना कि कंपटीशन। जब तक कोलैबोरेट करेंगे तो हम सबको बढ़ाएंगे साथ में। आपने क्या एक ही टॉपिक, एक ही तरीके का कोई टॉपिक पढ़ लिया क्या? नहीं सर। नहीं सर, वो मैंने संदीप माहेश्वरी का लेक्चर सुना था ना, तो इसमें सब था, इसलिए। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। तो गीता मैम, अब आपका नंबर आ गया लगता है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। सो आर यू रेडी मैम? यस रेडी। ओके, इफ यू, अच्छा एक चीज मेरे को बतानी थी कि ये बीएसआर सर का आपका यूट्यूब वाला जो 90 डेज का चैलेंज है वो मैंने लिया है, ठीक है। सुबह मैंने इसके रिगार्डिंग मैसेज भी डाला था। तो अगर आप में से किन्हीं भी लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बनाना है फ्यूचर में, या फिर अभी कुछ बना हुआ है और उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन करें। रीजन क्या है कि मैंने पूरा 1.5 घंटे का आज सुबह सुना था, तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है उससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो। तो उसमें मेरे को जो समझ में आया कि वो हफ्ते में उनका जो है डेली लगभग, मतलब या तो ऑडियो एक दिन आएगा। छोड़ के एक दिन होगा वो, एक दिन हाँ, छोड़ के एक दिन होगा। नहीं नहीं वो ठीक है, बट वो क्या हाँ है, अपना ग्रुप पे ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजेंगे और अपना कुछ उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे, और वो भी जो है अल्टरनेट डेज के लिए होगा। तो इसका मतलब हाँ ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि शाम के टाइम उनका सेशन हो रहा है और हम जो है अपना नहीं नहीं, प्रैक्टिस उनका सेशन शेयर मार्केट खुला होगा ना, वो टाइम में, ज्यादातर वो टाइम में होगा। नहीं जो भी है, और उनका हफ्ते हाँ में एक लाइव सेशन होगा, वो डेफिनेटली मे बी संडे हाँ में होगा। तो इस वजह से मैंने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारे सेशन के साथ। और डेफिनेटली मेरा रिजोल्यूशन है कि भाई हमको जो नेक्स्ट ईयर में 1000+ सब्सक्राइबर करने हैं। ये मेरा खुद का रिजोल्यूशन है अपने विजन के अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा कि ये उससे अलाइंड है तो लेना चाहिए। तो अगर आप में से किन्हीं लोगों का विचार है यूट्यूब को ग्रो करने का, या फिर उनका ऑलरेडी चैनल है, तो जरूर सोचना उस बारे में। लेकिन ऑफर खत्म हो गया शायद आज।
नहीं, वो 1 तारीख तक है शायद, बट उसकी सीट्स लेकिन लिमिटेड आज है। शाम तक बोल रहे थे वापस, आज मैसेज आया था उनका। हाँ, तो अगर आज भी किसी के पास चांसेस हैं, मतलब आज रात 12 बजे तक तो रहेंगे ही रहेंगे। और उसमें 1008 सीट्स हैं। अगर वो हाँ। पहले फिल हो जाती है तो वो ऑफर खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है। वही। चलो एनीवे, तो मैम आर यू रेडी? हाँ, यस, रेडी। ओके, देन 1 2 3 गो। योर माइंड सेट इज पावरफुल देन योर स्किल, इस पे बात करनी है। सबसे पहले बताती हूँ, धीरू भाई अंबानी जो गए थे पेट्रोल पंप में काम करने के लिए, लेकिन उनके पास जो चांदी का सिक्का आया था उसको उन्होंने किस तरह से कैश किया? क्या उनका ये स्किल था या माइंडसेट था? और उसके बाद उन्होंने वो पैसे से बिजनेस शुरू किया और सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए दुनिया में। क्या ये सिर्फ स्किल थी या माइंडसेट था? यहाँ पहले माइंडसेट ही आएगा, स्किल तो थी लेकिन माइंडसेट ही आएगा पहले। तो माइंडसेट की वजह से आज इतने बड़े, उनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। और बाद में गांधी जी, महात्मा गांधी जी को, उनको जो हमारी भारत को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए क्या स्किल थी या माइंडसेट? उन्होंने मन से दिमाग से सोचा था और कैसे करना है वो सब उन्होंने किया, तो माइंडसेट पहले आएगा। और एक लड़का जो स्टूडेंट था, सीईओ बना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाई उसने खुद की अपनी, सुहास गोपीनाथ। और उसका क्या फोकस लगाया उसने, लेकिन क्या उसमें भी स्किल थी? उसमें भी उसका माइंडसेट आता है। उसने अपनी पढ़ाई को सफर किए बगैर उसने अपनी इंडस्ट्री बड़ी खड़ी कर दी, इतनी बड़ी। तो माइंडसेट है। थैंक यू। और एक अरुणिमा सिन्हा को बताती हूँ, उसका वो वॉलीबॉल प्लेयर थी, बट उसने माउंट एवरेस्टिंग का किया, माउंटेनरिंग में फतेह हासिल करी। क्यों? उसके तो पैर दोनों गए थे, माउंटेनरिंग कैसे की? तो उसका माइंडसेट ही था उसका, इसीलिए उसने किया। स्किल थी उसके पास वॉलीबॉल खेलने की, लेकिन उसने माउंटेनरिंग में किया क्यों? पैर नहीं थे उसके, फिर भी उसने माउंटेनरिंग किया। तो उसका माइंडसेट ही इतना स्ट्रांग था कि उसने उसमें बहुत ही बड़ा पावर हासिल किया। थैंक यू। दो मिनट भी नहीं हुए शायद, 2 मिनट ही हुए। पैट ऑन योर बैक मैम। सो एटलीस्ट आपने 4 एग्जाम्पल दिए हाँ, और सभी काफी पावरफुल थे। और थोड़ा रिपीट ही हुआ है सबका, लेकिन चलेगा, करेक्ट, आखिर बट माइंडसेट ही था ना। यस हाँ, यस, माइंडसेट बट पे। इसमें एक काम कर सकते थे कि एग्जाम्पल के साथ साथ आपको लास्ट में हम लोगों को उसको सजेशन देना है फाइनली। हाँ, उस वो सजेशन था, वो भूल गई वो। नहीं मैंने वो डायरी में जब ये पॉइंट नोट किए ना, तब था वो लिखा है उसमें, सबके लिए एग्जाम्पल एक पॉइंट लिखा था मैंने वो। कोई अभी वो बात बाद नहीं, में देखना पड़ेगा। बट वो ठीक है, फिर भी आप लोग जो है ना उसको कंक्लूड करने की कोशिश करें रैंडमली। आप ये बोल सकते हैं कि देखो सारे एग्जाम्पल्स में माइंडसेट इज मोर पावरफुल देन द स्किल्स। तो अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट पर काम करना पड़ेगा। तो ऐसा करके हाँ, उसको फिनिश करना है, क्या हो गया। हाँ, ये किया था। तो फ्रेंड्स, इट इज ओनली नॉट स्किल, दिस इज फॉर आवर माइंडसेट, पावरफुल देन स्किल। वैसे ही कुछ लिखा था उसमें मैंने। तो ऐसे ही थोड़ा कुछ बोल देना है। बोल दिया। मुझे क्योंकि एक्चुअली ना आज का इसका थोड़ा रिकॉर्डिंग करवानी थी, लेकिन बोलने में गड़बड़ हो गई। क्योंकि हमको क्या पता कि आपने क्या प्रिपेयर किया, तो कुछ भी बोल सकते हो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन ऐसे वैसे भी बोलो तो वो अच्छा नहीं ना। अभी ये कोई हम छोटे बच्चों की स्टेज पे नहीं है कि नहीं ऐसे वैसे नहीं बोलो। नहीं नहीं पॉइंट भी नहीं। नहीं, पॉइंट ऊपर नीचे आया तो चलता है। पॉइंट कोई मैंने ऐसे लिखा और ऐसे बोल दिया तो चलेगा, मैंने कैसे याद किया वो नहीं, लेकिन बोलने का जो एक स्टाइल है, जो पावर होता है, वो सही आना चाहिए। तो उसमें अच्छा, थोड़ा इंटरेस्ट। कुछ कुछ नहीं बोलना ज्यादा बेटर है या कुछ बोल देना ज्यादा बेटर है? कुछ बोल देना ज्यादा बेटर है। नहीं तो बोलूंगी तो फिर आप बोलोगे कि प्रोक्रास्टिनेशन है इसका। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से आपको यही करना है, उसको कंक्लूड भी करना है स्पीच को। गुड मैम, गुड गुड गुड। हाँ, वो तो मैंने क्या लिखा था अंदर, अभी बुक देख के वो उसमें इसमें मैसेज में डाल दूंगी, लास्ट पॉइंट एक। ओके मैम, ओके।
तो ऐसा करते हैं, अभी हम लोगों का प्रैक्टिस फिनिश हो गया है और हाँ। हम क्या कर सकते हैं, आज का जो है मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं और हाँ, उसके बाद देख फाइनली डिसाइड करेंगे कि कल का टॉपिक क्या है। ओके, ऐसे माइंडसेट पे एग्जाम्पल तो बहुत सारे इतने इतने हुए हैं ना। हाँ वो जी, हाँ आज ही जी। एक मिलिट्री का मैंने केबीसी वालों का वीडियो देखा था, जो कारगिल लड़ाई हुई थी ना, वो टाइम में सभी के सभी की डेथ हो गई या इंजर होके बेहोश हो गए, लेकिन एक जो आज वो था, अभी होगा तो फेसबुक में मैं इसमें डालूंगी, इतना अच्छा उन्होंने बोला है। वो भी ओके। शायद, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा आता है, पूरा नहीं देते वो, तो वो फिर भी वो भी अच्छा है। वो भी क्योंकि वो पूरा घायल हुआ है, वो आदमी कैसे चलेगा, स्किल कुछ भी होगी उसकी निपुणता, लेकिन वो दिमाग से ही सोच के आज वो जिंदा है और केबीसी में आया इस वक्त। ओके ओके ओके, गुड। वो हाँ। जरूर डालना मैम उसको। हाँ, ठीक है, तो मैं वीडियो। अभी शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन एंड लेट अस गो फॉर आवर मोटिवेशनल वीडियो। शेयर साउंड जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है, वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिल आ कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है, तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है, तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चिट्टी भी मंजिल। गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या,
अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे। How was it? How was it? How was it? Good. सर इट वाज ग्रेट। ग्रेट 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 ग्रेट। मेरे ख्याल से इसमें सीखने के लिए बहुत बहुत सारी चीजें थी, पर एक चीज से दूसरी चीज हम सुनते जा रहे थे तो इतना ग्रास्प करने का मौका नहीं मिला। बट इसमें एक लाइन बहुत बढ़िया लगी थी मेरे को, वो ये थी कि जमीन से आसमां क्यों देखता है, जमीन से आसमां क्यों देखता है, अपने पंखों को फैला, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो वो बहुत जबरदस्त था। बीच में काफी सारे बहुत अच्छे थे इनके, तो इट वाज रियली गुड। यस सर, वो तो ना उनके पास ना हर क्वेश्चन का आंसर होता है, क्वेश्चन कैसा भी हो। ये लोग जो हैं इसी वजह से तो ग्रेट हैं, क्योंकि ये यस सर, हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। यस सर। और सब माइंडसेट की बात है। संदीप माहेश्वरी तो कॉलेज छोड़ के बिजनेस करने भी गए थे, उसमें फेल हो गए, फिर इसमें आ गए। बट इसके अभी भी बिजनेस चल रहे हैं। है अभी चल रहे हैं। हाँ, ये ऐसा बिजनेसमैन है जो बिजनेस कम और इस चीज में ज्यादा रहता है, मोटिवेशन में। गुड। और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा समझाते हैं, स्टूडेंट्स बहुत आते हैं इनके पास। यस यस। उनका जब भी कोई वीडियो देखो तो पूरा हॉल खचा खचा, ज्यादातर स्टूडेंट्स या कोई यंगेस्ट ही होते हैं उसमें, कोई जॉब वाले, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा वो रहता है इनका, या नए जॉब वाले जाना होता है या कुछ करना होता है। चलो वेरी गुड। और बाकी ये है कि कल का हमको टॉपिक डिसाइड करना है, तो अगर कोई कल सजेशन Friday हो तो बताना मेरे को, कमलेश। सर ये एक टॉपिक ले सकते हैं ना हम, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हार्ट की बातों को लेकर ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो इमोशनल लेना है आपको। आई डोंट नो कि विच टॉपिक, बट यू कैन ट्राई, दैट इज रिलेटेड टॉपिक। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो लिया था वो था कि डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रेटजीज। हाँ ठीक है, तो यस सर, ये अच्छा है सर ये वाला, है ना, क्योंकि इससे पहले Yes, sir. मैंने लिया नहीं था ये, बट मेरे ख्याल से ये सही है। यस कोई Yes. सोच को नहीं बदलो, रास्ता बदलो, मतलब डोंट चेंज योर गोल्स, चेंज योर स्ट्रेटजीज। एक्चुअली कमलेश जी मेरे से उसका लिंक मांग रहे थे, यूट्यूब का जो 90 डेज का चैलेंज वाला है। सर तो कमलेश जी तो ज्वाइन हुए थे कुछ समय के लिए और अभी आए शायद। हाँ, तो कोई बात नहीं। लेकिन अनूप सर आपके यूट्यूब का लिया, आपको तो इसमें सभी है ना, कौन सा? अपने यूट्यूब, अपने भी यूट्यूब को उनका जो कोर्स ज्वाइन किया है, हाँ हाँ, वो आपने क्यों किया? आपको तो यूट्यूब में है, सब करते हो आप। नहीं वो करते हैं, बट मैंने तो अभी स्टार्टिंग किया है मैम, मेरे को अभी वो सब्सक्राइबर भी तो Okay. बढ़ाने हैं, फॉलोअर चाहिए वो। फॉलोअर्स जो बढ़ाने। यूट्यूब तो ओपन कर लिया, हाँ। बट उसके आगे का भी तो काम करना है। हाँ और कमलेश जी ये ना एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया है,
तो इसमें जो पेमेंट लिंक नाम से है उसमें जस्ट www से स्टार्ट कर देना आप, www.dbsr.com/90 days। तो जैसे ही आप लिखेंगे वो सीधा पेमेंट लिंक पे पहुंच जाएगा और 1899 की इसकी पेमेंट है। उसके बाद जो है आपको सीधा उसका इनविटेशन मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। 1890 शायद है ना, 1890 1899 1899 देखा था मैंने। ओके। नहीं, कल मैंने सेमिनार थोड़ा 5-10 मिनट देखा था। मेरा क्या है, कल से ये थोड़ा, कल पूरे दिन लाइट नहीं थी, फिर शाम को हमारा नेट गड़बड़ कर रहा था, आज भी गड़बड़ कर रहा है। आज भी मेरा शायद मोडेम का कुछ इशू हुआ है, तो आज मैं तभी आपके साथ मीटिंग में था, फिर से गड़बड़ हुआ, चला गया नेटवर्क। मोबाइल में इतनी स्पीड नहीं कि मोबाइल से कनेक्ट कर पाए, वो दिक्कत है। ओके, चक्कर में रह गया। एक हमारे नए सदस्य का मैंने आपको वो भेजा है, वो हमारे साथ अभी मुंबई के वर्कशॉप में थे, मिस्टर ललित प्रजापति। तो वो काफी इंटरेस्टेड है, उनका भी कॉल भी आया था, मैंने उनको कमिट किया था कि आपको ऐड करा दूंगा पब्लिक मीटिंग में। तो अभी फिर से उनका कॉल आया कि आप करा दी, तो मैंने फिर उनका मैसेज आपको भेज दिया, तो उनको आप ऐड कर दीजिए। वो मैं ऐड कर लूंगा, मैं ऐड उनको कर लूंगा और कोई दिक्कत नहीं है। सो दे कैन जॉइन अस टुमारो ऑनवर्ड्स। बट अभी 3 minutes 30 seconds है। तो कमलेश जी, आपको मतलब उसको YouTube वाला आप क्या ओपन करना चाहते हैं या किस तरीके से आपका प्लान है? नहीं, मैं तो किसी को देना था, नहीं मेरे को किसी को देना था। मेरा अभी फिलहाल में वो, अभी तो मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं शायद कमिटमेंट कर नहीं पाऊंगा, तो वही चीज है। आपसे मैं थोड़ी देर अभी ये मतलब अपना मीटिंग खत्म होने के बाद आपसे तो कुछ बात भी करनी है मुझे, मैं बात करूंगा, कॉल करता हूँ। तो मोबाइल पे आपका हो गया तो आज? हाँ, मैं करते हैं। आज का तो बिल्कुल कुछ भी, बहुत ज्यादा ऑफिस में बिजी रहा, कुछ भी टाइम नहीं मिला, आज एकदम टाइम नहीं मिला। अभी मैं इतना भागा हूँ, मेरा आज सुबह से 10-12 किलोमीटर का मेरा ये हो गया, मतलब क्या स्टेप्स हो गए होंगे कम से कम मेरे। कोई बात नहीं, 1/2 kg आपका रिड्यूस हो गया होगा, ये भी आपका टारगेट है ना, वेट रिड्यूस करना। राइट। नहीं, वो नहीं, ऑफिस के काम से आज बहुत भागम भाग हो गई, ज्यादा इधर उधर भागना हो गया अपना। ठीक। और अभी आज एकादशी भी है ना, आज मेरा फास्ट भी है सुबह से, वो भी। ओके। एकादशी को हम फास्ट रखते हैं, तो आज फास्ट भी है, तो वो भी। और फिर आज खूब मतलब भाग बहुत होगी। चलो फिर, आई थिंक वी कैन क्लोज आवर सेशन। यस सर। इनका ये कौन है हमारे साथ? 1 मिनट, विशाल जी का जो उन्होंने स्पीच दिया था, वो मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए जरा, मैं सुनने उसको ठीक से। काफी अच्छा बोला था इन्होंने, 2-3 पॉइंट काफी अच्छे थे। और आपका भी चाहिए। गीता मैडम का मैंने सुना था, आज का। तो मैं ऐसा करता हूँ ना बॉस, मैं इसको YouTube पे अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ठीक है, तो फिर मैं वहां पे कर लेंगे, क्योंकि WhatsApp पे ना लिमिट है। ठीक है, चलेगा। तो आप YouTube का लिंक मुझे शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर देना, तो हम लोग फिर देख लेंगे। मैं ग्रुप में करता हूँ शेयर, है ना? ठीक है सर। विक्रांति जी, इज इट ओके फॉर यू? यस सर। आज का पूरा सेशन रिकॉर्ड हुआ था, पूरा ही डाल दो आप अनूप सर आज। नहीं, मैं विक्रांति जी से जरा पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं YouTube पे डाल देता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है आज का सेशन डालने से? नहीं सर, वैसे ज्यादा तो फेस नहीं आएगा ना, यानी कि अरे ज्यादा आधा बाधा है, अभी इसमें क्या है, जितना है उतना ही आएगा। ये आधा है सारी बाधा। यस सर। चलो, मैं इसको वीडियो को अपलोड कर दूंगा और ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। मेरे ख्याल से इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर, देन थैंक यू ऑल एंड विश यू गुड नाइट, एंड कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, बाय बाय। कल वो इसमें डाल देना व्हाट्सएप में। हाँ जी मैम, डेफिनेटली, बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।